लड़का के पहले कुछ आ गया, क्या कहेंगे उसको? क्या कहेंगे उसको? कुछ लड़के अब है 5 थैले थैले की संख्या का पक्का गिनती हो रहा है ना? तो 5 क्या हो गया? निश्चय वाचक। ठीक है, 5 क्या हुआ? संख्यावाचक। संख्या दो तरफ हो गया। यहाँ लड़के के पहले कुछ जो है इससे निश्चित संख्या बोध में होता है, और यहाँ पर 5 पहले है जिससे निश्चित संख्या बोध होता है। समझा? अब तीसरा ही हुआ था यही, चौथा गुणवाचक हो गया, सार्वनामिक हो गया, संख्यावाचक हो गया, है ना? काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों तक हो गया, है ना? तो गिन सकते हैं और नहीं भी गिन सकते हैं। तो फर्क होता है, मतलब जिससे गिन नहीं सकते हैं, केवल नाप तोल करके बोध कर सकते हैं। जैसे क्या होगा? परिमाण वाचक। ठीक है, परिमाण वाचक। परिमाण किलो भर आटा, किलो भर, किलो क्या है? तौल बताता है। ये क्या हो गया? परिमाण वाचक हो गया। आटा विशेषता बता रहा है। मन भर पाट पाट के पहले मन भर आ रहा है, यहाँ किलो भर आ रहा है। ये इसकी विशेषता बता रहा है। कितना पाट? 40 किलो का वजन होता है मन, है ना? यह मन भर हो गया। समझा? ये परिमाण बता रहा, क्या हो गया? ये परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, विशेषण तक हम लोग पढ़ लिए। अब देखो क्रिया। क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य या व्यापार का बोध, उसको क्रिया कहते हैं। अब क्रिया जो है कर्म के आधार पर 2 प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया शब्द के बाद कर्म की संभावना नहीं हो, कर्म नहीं आ सकता है, उसको कहेंगे अकर्मक क्रिया। जैसे थूकना,
ठीक है। लड़ना, गिरना, तो बोलते हैं उसने थूका, वह लड़ गया, बालक गिर पड़ा, यहां पर किसी भी वाक्य में देख रहे हैं कर्म क्या आएगा, सवाल करो है ना। उसने थूका, क्या थूका पता नहीं, खांसा, क्या खांसा पता नहीं, समझा। जिसमें कर्म की संभावना नहीं हो उसको कहेंगे अकर्मक। कर्म रहेगा तो क्या कहेंगे उसको, सकर्मक। जैसे देखो आम खाता है, क्या खाता है, आम खाता है, कर्म हो गया आम, आम खाता है, ये हो गया सकर्मक। ठीक है, यहाँ खाना क्रिया है सकर्मक है, यहाँ थूकना क्रिया है अकर्मक। पत्र लिखता है, लिखना क्रिया क्या है, सकर्मक है ना। जब कर्म की संभावना हो, क्या लाकर या किसको लाकर सवाल करने पर उत्तर मिले उसको कहते हैं सकर्मक। क्या किसको लाकर सवाल करने पर उत्तर नहीं मिले उसको कहते हैं अकर्मक। ठीक है, तो कर्म की संभावना के आधार पर क्रिया दो प्रकार की हो गए, अकर्मक और सकर्मक। अब रचना के आधार पर क्रिया को समझेंगे हम लोग। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद, है ना। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद, रचना क्या होता है, क्रिया अभी देखे हम लोग। सोना एक शब्द है, एक धातु है, और गिर जाना, गिरना और जाना दो क्रिया है, समझा। गिरना और जाना दो क्रिया है। जब एक क्रिया रहे, एक धातु से बनी रही क्रिया, तो उसको कहते हैं मूल क्रिया। जब एक धातु से बनी हुई क्रिया तो उसको क्या कहते हैं, मूल क्रिया। जो क्रिया एक से अधिक धातुओं से मिलकर बनती है उसको कहते हैं संयुक्त क्रिया। जैसे गिर पढ़ना, लिख लेना, लिखना और लेना दो क्रिया है। गिर पढ़ना, गिरना और पढ़ना दो क्रिया है, तो क्या कहेंगे उसको, संयुक्त क्रिया। जब एक धातु से बनी एक क्रिया उसको कहेंगे मूल क्रिया। जैसे सोना, हंसना, दौड़ना, डांटना, सब क्या है, मूल क्रिया है। लेकिन एक से अधिक धातुओं से मिलकर बनी हुई क्रिया को कहते हैं संयुक्त क्रिया। जैसे बताए, क्या क्या बताया, गिर पड़ना, चला जाना, चलना और जाना दो क्रिया है।
ले आना, लेना और आना दो क्रिया है। दौड़ पड़ना, दौड़ना और पड़ना दो क्रिया है। तो क्या करें उसको? संयुक्त क्रिया है ना। अब नाम बोधक क्रिया और नाम धातु, नाम बोधक और नाम धातु, नाम बोधक और नाम धातु। इसको समझना है। नाम मैंने क्या बताए थे? संज्ञा। किसी का भी शब्द का जो संज्ञा है उसका प्रयोग जब हम करते हैं क्रिया के रूप में तो उसको क्या कहेंगे? नाम बोधक क्रिया। जैसे लात मारना, तो लात क्या है? संज्ञा है, नाम है। उसके साथ एक क्रिया जोड़ दिए, मारना। आंख दिखाना, आंख क्या है? संज्ञा। दिखाना क्या है? क्रिया। मुहावरा होता है आंख दिखाना, लात मारना, तलवा सहलाना, है ना। अब देखो चिकनाई, ये गुण है। अब इससे क्रिया बन जाएगी चिकनाना। बास बतियाना, लात लतियाना। सबके मूल में एक एक संज्ञा है। चिकनाई ये विशेषण है ना, गुण बता रहा है। ठीक है। यहाँ बात संज्ञा है, उसी में प्रत्यय लग गया। बात से बन गया बतियाना, लात से लतियाना, आंख से अखियाना। जब संज्ञा का प्रयोग ही धातु के स्थान पर हो तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उसको? नाम धातु। धातु के स्थान पर जब संज्ञा का प्रयोग हो उसको कहते हैं नाम धातु। अब जैसे संज्ञा में कोई प्रत्यय जोड़ करके या क्रिया जोड़ करके वाक्य क्रिया का प्रयोग करते हैं तो उसको कहते हैं नाम बोधक। क्या कहते हैं उसको? नाम बोधक। जैसे होता है आंख दिखाना, हाथ मारना, कान देना, आंख लगाना, सिर खुजलाना। समझा? सब में एक एक संज्ञा है और उसके साथ एक क्रिया का धातु जुड़ा हुआ है। तो क्या कहेंगे उसको? नाम बोधक की नाम धातु, नाम बोधक। क्या कहेंगे उसको? नाम बोधक। नाम का बोध होता है क्रिया में तो कहते हैं उसको नाम बोधक। और जब नाम का प्रयोग धातु के स्थान पर होता है क्या कहते हैं उसको? नाम धातु। यहाँ देखो धातु का प्रयोग हुआ है। चिकनाई, चिकनाना एक साथ है। चिकनाई के साथ आना जुड़ गया, चिकनाना है ना। बात एक साथ है, ये आना प्रत्यय लग गया। लात लुधियाना, आंख अखियाना। ठीक है। नाक नकियाना। सब क्या हो गए? नाम धातु। संज्ञा ही जब धातु बन जाए तो उसको कहते हैं नाम धातु। ठीक है ना।
और शब्द संज्ञा अलग रहेगा, उसके साथ और एक क्रिया जुड़ जाएगी, क्या कहेंगे उसको? नाम बोधक क्रिया। क्या कहेंगे उसको? इसमें डिफरेंस समझना है, नाम बोधक क्या है और नाम धातु क्या है। समझा तुम लोग? है तो क्रिया भी समझ गया तुम लोग। क्रिया में समझा ना, कर्म के आधार पर दो प्रकार की, अकर्मक और सकर्मक, और रचना के आधार पर क्रिया के चार भेद। एक धातु से बनी हुई क्रिया को कहते हैं मूल क्रिया, एक से अधिक धातुओं से मिलकर बनी हुई क्रिया को कहते हैं संयुक्त क्रिया। संज्ञा का दो तरह से प्रयोग करते हैं क्रिया बनाने के लिए, एक संज्ञा को अलग रखते हुए क्रिया जोड़ करके बनाते हैं, उसको कहते हैं नाम बोधक। संज्ञा के साथ ही कोई प्रत्यय ला करके क्रिया बनाते हैं, उसको कहते हैं नाम धातु। ठीक है, क्लियर हो गया? समझा ना? अब है अव्यय। अव्यय तो बताया ही, क्या होता है अव्यय? अविकारी शब्द, इसका रूप नहीं बदलता है, अंतिम है अव्यय। अव्यय जिसका रूप नहीं बदलता है और उसका स्वतंत्र अर्थ भी नहीं होता है। वाक्य में जब वह शब्द आता है तो प्रयोग के आधार पर उसका अर्थ निकलता है। एक ही शब्द का कई अर्थ भी हो सकता है। ठीक है, अव्यय कहते हैं। अव्यय का प्रयोग होता है तो उसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। अव्यय का जब भी प्रयोग होगा तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे देखो ओ, कितनी गर्मी, ठीक है। यहां पर ओ अव्यय है, गर्मी से परेशान को बोला ओ, ऐसे ओ का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, हाय लुट गया, यहां पर हाय खेल का सूचक, लेकिन हाय का प्रयोग हमेशा हाय रूप नहीं होगा, स्वरूप इसका नहीं हो जाएगा। जैसे गया, गई, गए कुछ भी हो सकता है, स्वरूप बदलता है, इसका रूप नहीं बदलता है। इसे क्या बोलेंगे? अव्यय। अब अलग अलग भाव का व्यक्त होता है, जहां पर जिस भाव को व्यक्त करेगा उसी नाम से वह जाना जाएगा। जैसे घृणा का बोध होगा तो क्या बोलेंगे उसको? घृणा, दुख, संताप आदि का बोध कराने के लिए जब इसका प्रयोग करेंगे, उसी को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, तो उसका अलग अलग नाम होता है। किसी को जोड़, शब्द को जोड़ने के लिए आता है, कभी है किसी खास भाव का बोध कराने के लिए आता है, तो हर्ष, विषाद आदि का बोध कराएगा, उसको क्या कहेंगे? विस्मयादि बोधक अव्यय। कौन सा अव्यय कहेंगे? जब यह किसी शब्द को या वाक्य को जोड़ने के लिए आएगा, क्या कहेंगे उसको? समुच्चय बोधक। जैसे देखो यहां
उसने कहा कि आज ही लौट आऊंगा। देखो, उसने कहा एक वाक्य है, आज ही लौट आऊंगा दूसरा वाक्य है, दोनों को जोड़ रहा है, ये है ना, प्लस कर रहा है। तो कि यहां पर क्या है, समुच्चय बोधक। समझा? जब वाक्य खंड को, शब्दों को या वाक्य समूहों को कोई शब्द जोड़ता है और वह मूल रूप में अव्यय हो, ये की हमेशा प्रातिकार की ही लिखा जाएगा, इसका रूप नहीं बदलता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, समुच्चय बोधक अव्यय। क्या कहेंगे इसको? दुख, हर्ष, विषाद, खुशी आदि का जैसा भाव का व्यक्त होगा, इसका प्रयोग होगा, उसको उस रूप से जानेंगे, विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है। अब विस्तार सूचक जैसे आया तो मैं बीमार हूँ, वह आया तो मैं बीमार था, इसमें अब ये कौन सा शब्द है, तो ये क्या कर रहा है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है, वह आया एक वाक्य है, ये दूसरा बीमार था, दोनों को ये जोड़ रहा है, तो कौन सा भी हो गया, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक, अवधारणा बोधक, बल प्रदायक, है ना, जोड़ डालने के लिए प्रयोग करते हैं, क्या कहते हैं उसको, बल प्रदायक। अब विषाद आदि सूचक जो हुआ, विस्मयादि बोधक हो गया। नहीं के अर्थ में नकारार्थक कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, नकारार्थक। नहीं के अर्थ में निषेधवाचक भी होता है। ठीक है, जैसे मत पढ़ो, मत जो है मनाही का अर्थ में इसको क्या कहेंगे, निषेधवाचक अव्यय। समझा? नहीं चला, नहीं चला, नहीं क्या हुआ, नकारार्थक नहीं का अर्थ दे रहा है, वहां मनाही कर रहा है, निषेधवाचक, है ना, और यहां भी नहीं कर दे रहा है, क्या कर रहा है इसको, नकारार्थक। ना नहीं नकारार्थक हो गया, मत क्या हो गया, निषेधवाचक। अंदर मत आना मनाही कर रहा है, निषेध हो गया, है ना, निषेधवाचक हो गया। वाक्य को जोड़ने के लिए आएगा तो उसको समुच्चय बोधक कहेंगे, या शब्द को या शब्द खंडों को जोड़ने के लिए भी आता है। ठीक है, मनोभाव को व्यक्त करने के लिए आएगा, क्या कहेंगे उसको, विस्मयादि बोधक अव्यय। विभिन्न मनोभावों को व्यक्त करने के लिए आप विशाल आदि का बोध कराने आएगा तो विस्मयादि बोधक अव्यय कहेंगे। समझ गया? अब अर्थ को समझना पड़ेगा, उसके हिसाब से अर्थ होगा, उसका नाम होगा। से सब विचार खत्म हो गया, है ना। अब उसको बचा दी, पूरे बता दिए। घंटे नहीं लगे, अभी क्या लगे हैं?